4,29,000 पे भी ट्रिपल आईटी मिल रहा है। एंड एवरेज पैकेज भी काफी बढ़िया है 12.7 LPA का, तो 10,67,000 के अराउंड आपका जाएगा, 92,000 तक मिल जाएगा। जब बच्चों हमने लो रैंक एनआईटीज के बारे में बात किया, जो हमने नई सीरीज निकाली टॉप 10 की, पार्ट 1 डाला था, तो बच्चों ने कहा कि सर ट्रिपल आईटी का भी आप लोग पार्ट 1 डाल दीजिए, टॉप 10 जो लो रैंक पे मिलते हैं। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 ट्रिपल आईटीज के बारे में बात करेंगे, जो कि बिल्कुल लो रैंक या लो परसेंटाइल पे मिलता है। तो आपके लिए यहाँ पे ओनली कट ऑफ की बात नहीं करें, क्योंकि कट ऑफ तो हम बता ही रहे हैं, जोसा की, सीसैप की, आपको सारा कुछ। एंड साथ ही में आपको हम प्लेसमेंट्स भी बताएंगे, जो लेटेस्ट प्लेसमेंट्स है 2024 की, वो प्लेसमेंट्स बताऊंगा। एंड साथ ही साथ जाकर के आपको फीस स्ट्रक्चर, कितना क्या खर्च बैठने वाला है, ये सारी चीज बच्चों बात करने वाले हैं। इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले कह देता हूं, अभी काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट के गाइडेंस में नहीं रहोगे तो बाद में आप लोग रोगे कि मेरी रैंक इतनी अच्छी थी, मुझे कॉलेज अच्छा क्यों नहीं मिला। तो इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, सारी चीज अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो उस पार्ट को अच्छे से देखना। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला ट्रिपल आईटी आ जाता है, ट्रिपल आईटी तिरुचिपल्ली। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 2013 की है। एरिया की बात करेंगे तो 62 एकड़ का है। बाकी काफी सारे बच्चे पूछेंगे किसका परमानेंट है किसका नहीं है, तो हमने डेडिकेटेड वीडियोस भी बना रखे कॉलेज रिव्यूज, तो वो भी बाद में आप लोग देख सकते हो। किसी किसी कॉलेज का जो है, क्योंकि लोअर कॉलेजेस हैं, तो किसी किसी का है परमानेंट और किसी का नहीं है। बाकी दिस इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलता है, यानी कि कुछ पैसा सरकार देती है, कुछ पैसा कॉलेज को चलाना पड़ता है। बाकी इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 46 LPA का गया था। बाकी एवरेज पैकेज ओवरऑल 2024 का है, ये यहाँ में एस्पिरेंट हुआ है, 2023 नहीं 2024 का ही है, 10 लाख का गया है। एंड एवरेज पैकेज सीएससी का आपका 12 LPA का है। बाकी मीडियन पैकेज 7 LPA का है। किसी बच्चों को मीडियन पैकेज के बारे में नहीं पता, तो 7 LPA जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें 50% बच्चों की 7 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट लगी है एंड 50% बच्चों की 7 लाख से नीचे की प्लेसमेंट लगी है। बाकी बच्चों कट ऑफ पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली यू ऑल लो कि यहाँ पे कोई होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं लगता है। ये काफी अच्छा फायदा देखने को मिलता है हमें ट्रिपल आईटी के अंदर। यहाँ पे आपको मैं जेंडर न्यूट्रल, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, एंड ओनली फीमेल ही बता देता हूँ। तो देखो जोसा अराउंड 5 की कट ऑफ है, तो यू ऑल नो कि यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है, ठीक है। वरना कोई बच्चा सोचेगा सीएससी 29,000 पे जनरल वाले बच्चे को, एंड ईडब्ल्यूएस को 5,000 रैंक पे मिल रहा है, तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। नहीं, कि जो कैटेगरी रैंक लिखी होगी, आप में 2 रैंक लिखी होगी अगर आप कैटेगरी वाले बच्चे हो, एक जनरल होगी और एक कैटेगरी रैंक होगी, तो जाकर के आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी ओनली जोसा में। इसके अलावा कोई भी स्टेट काउंसलिंग होती है, सीसैप वगैरह, हर एक चीज में जो है आपको देखना पड़ेगा अपनी सीआरएल रैंक को। तो यहाँ बात करें तो सीएससी जो है 29,000 रैंक तक मिल जाता है। बाकी ईडब्ल्यूएस देख लो 5,000 तक, ओबीसी 11,000, एससी 5,900, एसटी 2,100। बाकी ईसी ब्रांच जो है 36,000 तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये आपका जेंडर न्यूट्रल में। आप फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में आपका सीएससी ब्रांच 32,000 रैंक तक एंड ईसी 41,000 तक मिल जाता है। बाकी और सारी कैटेगरी देख लेना। बाकी आप लोग हम सीसैप पे आ जाते हैं। सीसैप का मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं, तो देखो अगर कोई स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, जैसे देखो स्टार मार्क नहीं लगा, इसका मतलब वो सीसैप राउंड 2 की कट ऑफ है। अगर स्टार मार्क है, इसका मतलब सीसैप राउंड 2 में वो सीट फिल हो गई थी, ओनली सीसैप राउंड 1 की कट ऑफ बची थी, तो इस वजह से जो है उसमें स्टार मार्किंग की है, जिसमें सीसैप राउंड 1 में ही बस बचा था, सीसैप राउंड 2 में नहीं बचा था। तो सीएससी ब्रांच आपको देखो 42,000 तक जेंडर न्यूट्रल में एंड ईसी 60,000 तक देखने को मिल जाता है। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को तो 2,48,000 तक भी एडमिशन मिल रहा है। बाकी सीसैप राउंड 2 का ही फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे सीएससी ब्रांच 59,000 तक देखने को मिल जाएगा एंड ईसी 72,000 तक मिल जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे 2.5 लाख पे ही मिल रहा है एंड फीमेल को 3.5 लाख पे ऑलमोस्ट मिल जा रहा है। बाकी फीस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है, नॉट अ गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी, तो फीस ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो इसकी जो ओनली कॉलेज फीस है, अगर आप हॉस्टल नहीं भी लेते हो, तो 10,67,000 के अराउंड आपका जाएगा एंड हॉस्टल का खर्चा 3,70,000 है। तो टोटल कॉलेज फीस आपकी 14,40,000 के अराउंड, 14.5 लाख रुपए आप लोग मान के चलो कि इतना खर्चा आपका यहाँ आने वाला है। बट प्लेसमेंट्स भी आप लोग देखो कि 14.5 लाख खर्चा कर रहे हैं एंड एवरेज पैकेज ही 10-12 लाख का है, तो 100% ROI के आसपास आपका आ जाएगा अगर थोड़ा भी बेटर कर लेते हो और बच्चों के। तो नेक्स्ट कॉलेज पे आ जाते हैं, तो आ जाता है ट्रिपल आईटी कोटायम, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 2015 की है, तो ऑलमोस्ट इसे 10 साल हुए हैं अभी। और एरिया की बात करेंगे तो 53 एकर्स का एंड दिस इज ऑल्सो द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
एंड इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहने वाला है कोट्टायम में। बाकी कैंपस की आप लोग देख लो, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ये कॉलेज। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मीडियम पैकेज 10.5 LPA का है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है डेटा, जिन्होंने एडिटर साहब थे, 10.5 LPA का है। 10.5 LPA का है तो यानी कि 10.5 LPA से 50% बच्चों की ज्यादा प्लेसमेंट है, उससे कम जो है 50% बच्चों की। हाईएस्ट पैकेज 45 LPA का एंड एवरेज पैकेज आपको 12.7 लाख का देखने को मिल जाएगा। बाकी कट ऑफ की बच्चों बात करेंगे तो जोसा राउंड 5 की कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है। जनरल वालों को तो ऑब्वियसली और आपको CRL ही देखना होता है 35,000 तक। बाकी और कैटेगरी देख लो, CSE विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस यानी कि AI एंड DS में 32,000 रैंक तक। एंड CSE ब्रांच जो है साइबर सिक्योरिटी में 37,000 तक। EC ब्रांच जो है 39,000-40,000 के आसपास मिल जाएगा। जोसा में ही फीमेल की बात करें तो वो जेंडर न्यूट्रल था, ये फीमेल है, तो CSE 40,000 तक एंड CSE AI एंड DS 33,000 तक। CSE साइबर सिक्योरिटी 41,000 तक एंड EC ब्रांच 40,000 तक मिल जाएगा। बाकी CSAP की बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल में तो CSE 46,000 तक, CSE AI एंड DS 36,000 तक, CSE साइबर सिक्योरिटी 50,000 तक, EC भी 50,000 तक मिल जाएगा। बाकी फीमेल में बात करेंगे तो CSE 52,000 तक एंड CSE AI DS 44,000 एंड CSE साइबर सिक्योरिटी 60,000 एंड EC 49,000 तक मिल जाएगा। बाकी फीस की बात करेंगे तो यहाँ भी फीस हायर साइड थोड़ी है, तो 10,83,000 के अराउंड आपका ओनली कॉलेज फीस जाएगा एंड हॉस्टल भी अगर हम लोग जोड़ दें तो 4,73,000 के अराउंड आपका जाने वाला है। तो टोटल खर्च 15.5 लाख यहाँ पे आपके पड़ जाएंगे। देखो बच्चों, आगे डिस्कस करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात मिस कर दी तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और आपको मिल सकता था इतना बढ़िया बढ़िया NIT IIIT ये सब में एडमिशन मिल सकता था और आप किसी एक बेकार से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो मैं आपको कुछ समय लेने वाला, ये आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जोसा काउंसलिंग होती है जिसमें कि NIT IIIT इन सब में एडमिशन होते हैं। उसके बाद CSAP में ही सब बच्चों को जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग सब है, काफी सारी चीज होती है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको नहीं पता हो तो जितने भी कॉलेज है, सोचो कितने ज्यादा हैं, 32 तो NIT है, फिर IIIT है, फिर GFT है, उन सभी के ब्रांच हो गए। एक कॉलेज में 10-10 ब्रांच होते हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज लगाना बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं आता है। और यहाँ पे जोसा के अंदर आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। एक बार कर ली और वही 5 राउंड के लिए कंसीडर होगी। और इसमें अगर एक गलती हो गई तो बच्चों को हमने देखा रोते हुए उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उन बच्चों को अच्छा मिल सकता था क्योंकि वो प्रायोरिटी सारी मैटर करती है। तो बच्चों, इन सब चीजों में आपकी जो हेल्प करने वाले हैं दैट इज तिरुपत एकेडमी। यानी कि हम जो है 7 से 8 साल से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। आपके जैसे हजारों बच्चों को IITs NITs IIITs में एडमिशन दिलवा चुके हैं। तो इस साल आपकी बारी है और इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। अब इसमें अच्छे से करने के लिए आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना पड़ता है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या फीचर्स मैं बताऊंगा। हमारे 2 तरीके के हैं, एक तो ऑनलाइन काउंसलिंग है एंड एक ऑफलाइन काउंसलिंग है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा काउंसलिंग का टक्कर बस हमारे ही काउंसलिंग से हो सकता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कोई काउंसलर ऐसा बैठा नहीं है जो कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करा दे। सारे फ्रॉड करने वाले, सारे आपको कोई भी अच्छी सर्विस देने वाला नहीं मिलेगा। एकमात्र चैनल ये है जो कि आपको सारी अच्छी सर्विसेज देता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज, आप हमारा काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है, यानी कि कुछ भी दिक्कत आती है तो कॉल आप लोग करके पूछ सकते हो जो भी बातचीत है। इसके अलावा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज पता चलते रहेगी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, कुछ भी वीडियो आई नहीं देखा, काफी सारी दिक्कत होती है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज आपको पता चलेगी। वहां पे आपको सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो कि NITs और इन सब में जा रहे हैं। इसके अलावा एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको जो भी डाउट्स है वो सब आपके मेंटर ही क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग होती है, हर बच्चे का स्टेट अलग होता है और हर बच्चे की प्रायोरिटी अलग होती है। किसी बच्चे को कोई ब्रांच चाहिए होती है, हर बच्चे का यूनिक डाउट होता है। वो सब क्या होगा, हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट में होगा। साथ ही इसके अलावा जो भी डाउट्स है, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज होने वाली है। इन सभी के लिए चार्ज कितना है, देखो बच्चों, अगर आप ओनली जोसा लेते हो, ठीक है, ओनली जोसा की काउंसलिंग जो कि 5 राउंड होंगे, तो 1499 का पड़ेगा। कितने का? 1499 का, मोटा मोटी 1500 रुपए का। और इसमें देखो, अगर आपको IIT मिल रहा है तो फिर आपको ओनली जोसा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है, भले ही आपको टॉप का NIT मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो,
तो आपको जोसा के साथ सीसैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीसैप में ही जाकर के बेस्ट से बेस्ट मिलता है, क्योंकि हर बच्चे को ही सीसैप करना ही पड़ता है। तो अब अगर आप ओनली जोसा लोगे तो 1500 रुपए, ओनली सीसैप लोगे तो 1500 रुपए, टोटल 3000 हो गए। अब आप लोगों के लिए बच्चों, शुरू के 100 बच्चों के लिए हमने लगा दिया एक कॉम्बो, और वो कॉम्बो क्या है कि जोसा प्लस सीसैप अगर आप लोग ले लेते हो तो 2399 यानी कि 2400 रुपए में दोनों, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के 2399 का ज्वाइन कर लो। अब देखो ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली के आसपास हैं, आप ऑफिस पे आ सकते हो, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ही है। तो अगर आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हो तो वहां के लिए भी हमारा काउंसलिंग है, बट वहां विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है। स्लॉट बुक करके आना पड़ता है, जो कि 99 का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आ रहे हैं वो ओनली सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं, कोई ऐसे ही मुंह उठा के ना आए। 99 का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अब वहां आने से पहले आपको सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, वहां पे आपकी बातचीत हो गई, जो भी काउंसलर्स है उनसे बात होने के बाद जाकर के आपका सारा जिम्मा वहीं पे सारा संभालेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज वही करेंगे, आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग का ये फायदा है। एक बार बच्चा चला गया ऑफलाइन में, फिर उसको कहीं कुछ जाना ही नहीं है, फिर वो अपना घर पे आराम से बैठे रहे, उसका सारा काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज ऑफलाइन में है। तो ऑफलाइन में आपको सारे फीचर्स देख सकते हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप हो गई, आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 100% गारंटी रहेगी आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की। तो ये सारी चीज आपको बच्चों मिल रही होगी। अब देखो, अब हम ऑफलाइन में क्या चार्ज करते हैं, अब ये ध्यान से सुनो। ऑफलाइन में अब 2 तरीके की हमारी काउंसलिंग होती है। अब एक काउंसलिंग लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, जिसे कि LCS कहते हैं, एंड एक है UCS अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। अब नाम सुनकर के समझ आ रहा होगा, लिमिटेड का मतलब क्या है कि 10,000 रुपीज, आपके 10,000 के अंदर हम लोग 2 काउंसलिंग कराएंगे। कोई भी 2 काउंसलिंग आप ले सकते हो, चाहे जोसा के साथ कोई स्टेट काउंसलिंग, कोई भी 2 काउंसलिंग ले सकते हो। इसके अलावा क्या है, एक UCS अनलिमिटेड, उसमें क्या है 20,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। उसमें आप लोग 4-5, मिनिमम 4-5 तो बच्चे कराते ही काउंसलिंग। जोसा सीसैप हो गई, स्टेट की 2 काउंसलिंग पकड़ लो, 4 काउंसलिंग तो ऐसी हो गई, ठीक है। तो 4-5 काउंसलिंग ऐसी हो जाती है। अनलिमिटेड वाले में आप चाहो तो 6 में करनी है, 7 में करनी है, 8 में करनी है, वो आपकी मर्जी है, जितने काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आपको मैंने दोनों काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता दिया। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पहुंच सकते हो तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसके आसपास रहते हो तो ऑफलाइन कर लो, दोनों ही हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं। तो अब किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी इसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। शुरू के 100 बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि देखो इस पे 50,000 व्यूज आने वाले हैं, और 50,000 के हिसाब से सोच लो 1000 बच्चे भी कभी जल्दी हो जाए, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी नेक्स्ट कॉलेज चलते तो आ जाता है ट्रिपल IIT रांची। तो एस्टैब्लिशमेंट इसकी 2016 में हुई है, तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए कॉलेज को। एरिया की बात करेंगे तो 60 एकर्स का है। दिस इज ऑल्सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलता है, ये भी कहीं और पे ही है, इसका भी कोई परमानेंट कैंपस नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची रहने वाला है। बाकी कैंपस देखो जहां पे अभी है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज 28 लाख का, एंड एवरेज पैकेज आपको 12.14 LPA एंड मीडियन पैकेज 9.56 LPA का देखने को मिल जाएगा। बाकी कट ऑफ की बात करते हैं तो जोसा अराउंड 5 का, जेंडर न्यूट्रल पहले, CSE 32,000 रैंक तक, CSE स्पेशलाइजेशन आपकी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DSN/AI में 31,000 तक, एंड EC की स्पेशलाइजेशन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 39,000 तक, एंड EC ब्रांच जो है 40,000 तक मिल जाएगा। बाकी ST वगैरह सब EWS OBC देख सकते हो। एंड ये मैंने आपको जेंडर न्यूट्रल बताया। अब इसमें फीमेल में कोई सीट ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कोई फीमेल की सीट इस कॉलेज के अंदर नहीं है, तो ये आपको देखने को नहीं मिल रही इस वजह से। ऐसे ही आपको CSE राउंड 2 में देखेंगे जेंडर न्यूट्रल, तो CSE 46,000 तक, एंड CSE स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 42,000, ECE की स्पेशलाइजेशन जो है 59,000, एंड ECE जो है आपका 60,000 तक मिल जाएगा। ऐसी सेम टू सेम यहाँ पे भी फीमेल की सीट्स नहीं थी, इस कॉलेज में ही नहीं है फीमेल की ओनली की सीट। बाकी फीस की बात करेंगे, टोटल इंस्टीट्यूट फीस इसकी 10,13,000 रुपीज पड़ेगी, एंड हॉस्टल का खर्चा भी अराउंड 3 लाख रुपीज, टोटल खर्च अराउंड 13 लाख रुपीज आपका जाने वाला है। बाकी नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं तो आ जाता है ट्रिपल IIT DM कुर्नूल, जो कि आपका एस्टेब्लिशमेंट 2015 के, ऑलमोस्ट इसे भी 10 साल हो गए हैं। एंड इसका एरिया की बात करेंगे तो 190 एकर्स का इसका खुद का कैंपस है। एंड दिस इज द गवर्नमेंट ट्रिपल IIT, ये गवर्नमेंट ट्रिपल IIT है, फिर भी आपको लो रैंक पे मिल जा रहा है। इसकी पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुर्नूल रहने वाला। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। हाईएस्ट पैकेज 32.5 LPA, एवरेज पैकेज यहाँ का 8.2 LPA का रहने वाला है। बाकी कट ऑफ की बात करेंगे बच्चों तो जोसा अराउंड 5 की कट ऑफ है जेंडर न्यूट्रल में, तो CSE ब्रांच 32,000 रैंक तक, AI and DS 36,000 रैंक तक, एंड CSE जो है आपका डुअल डिग्री 37,000 रैंक तक,
ECE जो है स्पेशलाइजेशन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में 41,000 तक, ECE जो है आपका 5 इयर्स का 42,000 तक, मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में 49,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपकी कोर है तो वो बीटेक प्लस एमटेक 12 डिग्री 50,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी जो सा राउंड 5 की कट ऑफ हम फीमेल ओनली की बात करते हैं वो जेंडर न्यूट्रल था, तो CSE 33,000 तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 38,000 तक, एंड ECE जो है आपका स्पेशलाइजेशन 37,000 तक, मैकेनिकल 52,000 तक मिल जाएगा। बाकी डैश लगा है तो उसकी सीट्स नहीं थी, एंड जिसमें स्टार मार्किंग होगी तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है वो राउंड 1 की है, CSAP राउंड 1 की कट ऑफ होगी। अब आ जाते हैं बच्चों CSAP का जेंडर न्यूट्रल, तो CSE 35,000 तक, AI एंड डेटा साइंस 41,000, CSE जो है आपका 5 साल वाला 50,000 रैंक तक, ECE जो है आपका स्पेशलाइजेशन 57,000 रैंक तक, ECE स्पेशलाइजेशन जो है 5 साल वाली वो 63,000 तक, मैकेनिकल जो आपको देखने को मिल जाएगी 81,000 तक, एंड मैकेनिकल कोर 5 साल वाला 88,000 तक मिल जाएगा। बाकी CSAP राउंड 2 के फीमेल में देखोगे तो CSE 37,000 तक, AIDS 44,000 तक, ECE आपका 56,000 तक, एंड मैकेनिकल ब्रांच जो है 92,000 तक मिल जाएगा जो मैकेनिकल की स्पेशलाइजेशन है। तो बाकी फीस की बाट करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज फीस कम है क्योंकि गवर्नमेंट है, 7,19,000 आपकी ओनली कॉलेज फीस है, हॉस्टल का खर्चा 2,83,000 पढ़ने वाला है, तो टोटल कॉलेज फीस आपकी टोटल 10 लाख रुपए आएगी, ज्यादा नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट कॉलेज चलते तो आ जाता है IIIT रायचूर, एस्टेब्लिशमेंट 2019 की है। एरिया की बात करेंगे तो 74 एकर्स के अंदर बना है, एंड दिस इज ऑल्सो द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। IIIT रायचूर रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 45 LPA का है, और इसका 2024 का डेटा अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। एवरेज पैकेज 23.36 का, काफी बढ़िया एवरेज पैकेज गया हुआ था 2023 में, एंड मीडियन पैकेज उस टाइम पे 14 लाख का था। बाकी कट ऑफ की बात करेंगे तो जोसा राउंड 5 में, पहले जोसा की बता रहा हूँ मैं आपको, CSE 34,000 तक, AI एंड DS जो है 37,000 तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 39,000 तक। बाकी और सारी कैटेगरी रैंक देख लो। एंड जोसा में फीमेल वाली जेंडर न्यूट्रल था, ये फीमेल ओनली है। CSE 38,000, AI एंड DS 42,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 41,000। बाकी CSAP के राउंड में जेंडर न्यूट्रल वालों को पहले बताता हूँ, CSE 52,000 तक, AI एंड DS 56,000 तक, एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 63,000 तक। बाकी तो ST वगैरह सबको तो 4,29,000 पे भी IIIT मिल रहा है, ठीक है। बाकी CSAP राउंड 2 की बात करें फीमेल की तो CSE ब्रांच 66,000 तक, AI एंड DS 72,000 तक, एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 75,000 तक मिल जाएगा। बाकी फीस की बात करेंगे तो टोटल इंस्टीट्यूट फीस 11,35,000, 11,35,000 इसकी ओनली कॉलेज फीस है, एंड इसका हॉस्टल का खर्चा भी अराउंड 3,76,000 है। टोटल खर्च आपका यहाँ पर 15 लाख रुपीस आ जाएगा। तो आई होप सो बच्चों आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। बाकी इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट 50+ बच्चे हो चुके हैं और कभी भी ये 100 बच्चे हो जाएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि इसकी फीस काफ़ी बढ़ जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।